क्या एक पत्नी का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना उसके लिए घाटे का सौदा हो सकता है? क्या उसकी डिग्रियां और उसका हुनर ही उसकी मुश्किल की वजह बन सकते हैं? अक्सर समाज में ये बहस छिड़ती है कि अगर पत्नी आत्मनिर्भर है या पढ़ी लिखी है तो पति उसे गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस क्यों दे। आज की हमारी ये पूरी कहानी इसी कानूनी पेच और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने पतियों के इस दलील पर पानी फेर दिया। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शुरू हुआ, जो बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा। मामला ये था कि एक महिला ने अपने पति से अलग होने के बाद भरण पोषण की मांग की थी, लेकिन पति का तर्क बड़ा अजीब था। पति ने अदालत में दलील दी कि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। उसने दावा किया कि पत्नी के पास सिलाई कढ़ाई में ITI का डिप्लोमा है और वो एक प्राइवेट टीचर के रूप में काम भी कर रही है। पति का कहना था कि जब पत्नी खुद कमाने की काबिलियत रखती है तो वो उसे पैसे क्यों दे। अब बुलंदशहर की परिवार अदालत ने पहले पति की बात मान ली थी और महिला की भरण पोषण की अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि महिला ने अपनी पेशेवर शिक्षा को छिपाया था। हालांकि कोर्ट ने उनके बेटे के लिए 3,000 रुपये प्रति महीना देने का आदेश जरूर दिया था, जो पति देगा। लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा था कि क्या सिर्फ डिग्री होने से पेट भरा जा सकता है। महिला ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। वो मानने वाली नहीं थी। महिला का कहना था कि उसके पास फिलहाल काम नहीं है, आय का कोई जरिया नहीं है और पति के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो कहीं नौकरी कर रही है। उसने ये भी बताया कि उसने अपनी मर्जी से घर नहीं छोड़ा, बल्कि ससुराल में हो रहे दुर्व्यवहार की वजह से उसे वहाँ से निकलना पड़ा बच्चों को लेकर। हाईकोर्ट के जस्टिस गरिमा प्रसाद ने इस मामले की गहराई से जांच की और एक ऐसा फैसला सुनाया जो नज़ीर बन गया है। अदालत ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि पत्नी का सिर्फ शिक्षित होना या उसके पास कोई व्यावसायिक हुनर होना उसे मेंटेनेंस के हक से वंचित नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से बचने के लिए पत्नी की योग्यता का बहाना नहीं बना सकते हैं। अदालत ने एक बहुत बड़ी बात ये भी कही कि कमाने की संभावना और वास्तविक रोजगार में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक महिला के पास डिग्री हो सकती है, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों और सामाजिक परिस्थितियों की वजह से वो कार्यबल में शामिल नहीं हो पाती। कई बार ऐसा देखा गया है। कोर्ट ने यह भी माना कि बच्चे के लिए दिए जा रहे 3,000 रुपये आज के दौर में बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। बच्चे को अच्छी शिक्षा और स्वस्थ वातावरण के लिए और ज़्यादा आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के परिवार न्यायालय के पुराने आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है और मामले को वापस भेजते हुए निर्देश भी दिया है कि 1 महीने के अंदर महिला और बच्चे के लिए सम्मानजनक गुजारा भत्ता तय किया जाए। ये फैसला उन हज़ारों महिलाओं के लिए एक ढाल की तरह है जो शिक्षित तो हैं, लेकिन हालात की वजह से उनके पास कमाई का जरिया नहीं है। ये कानून की ओर से एक संदेश है कि शिक्षा को कभी भी मजबूरी का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, अब आप बताइए, आपकी इस खबर पर क्या राय है? हाईकोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।